नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आप देख रहे हैं कि लाहौर में जो है बारिश भी हो रही है, कभी बारिश होती है कभी रुकती है, तो बीच बीच में जैसी बारिश रुकेगी हम लोगों से जाके करेंगे बात। और आपको बताते चलिए आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम अंजू और नसरुल्लाह की शादी के हवाले से बात करेंगे। अंजू अपने खामन और 2 अदद बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आई। उनका इनिशली ये कहना था कि मैं चाहती थी अपने बेटे को साथ ले आऊँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने बेटे को साथ लाने के लिए भी उनको पासपोर्ट दरकार होगा। तो अंजू पाकिस्तान आई, आकर अब मुबैना तौर पर उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन अभी अंजू का कहना है कि मैंने शादी नहीं की, बल्कि निकाह पुलिस और तमाम लोगों का दावा है कि शादी हो चुकी है और अब जो है वो इंडिया वापस जाएंगी। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहें तो दे इसलिए नहीं सकते क्योंकि इंडिया में उनका एक खामद है और पाकिस्तान में मुसलमान होकर भी उन्होंने शादी कर ली। मुसलमान होने पर उनको मुबारकबाद दी जा सकती है। आप बहुत मुबारक हो अंजू। और अब देखना ये है कि ये शादी कितनी देर चलती है और क्या अंजू इंडिया वापस जाती है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी इंडिया से आई हुई लड़की को पठानों की बहू तो कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस होगी, और क्या वजह है कि डिजिटलाइज होती जा रही है आजकल के प्यार मोहब्बत और शादियाँ। पबजी से कभी शादी हो रही है, कभी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से शादी हो रही है, और जो लड़कियां घरों में बैठी हैं वो घरों में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती है। तो असल में हमारा मुआशरा किस साइड पर जा रहा है और कैसे देखते हैं इस शादी को। और इससे पहले सीमा का वाक़या देखने में आया, उससे पहले एक डांसर जो है मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आ गई पाकिस्तान। अक्सर ऐसे मामला देखे जाते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की जो शादियाँ हैं उनको ज़रा ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को भी ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती है। तो ऐसे में पाकिस्तानी इंडियन बहू के बारे में क्या कहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अल्ताफ़, हाजी अल्ताफ़ नाम तो। हाजी अल्ताफ़, हज किया माशाल्लाह। सर क्या करते हैं? दर्जी का काम करता हूँ। दर्जी का काम करते हैं। तो ख़वातीन जो हैं उनके कपड़े सीते कि मर्द? लेडीज़। सर पाकिस्तान से पहले एक जो सीमा थी वो चली गई मुबैना तौर पर इंडिया, वहाँ जाके शादी की, अपने 4 बच्चों को साथ लेके गई। अब अंजू जो है वो पाकिस्तान आ गई है, नसरुल्लाह से मुबैना तौर पर निकाह कर लिया है। निकाह ख्वाह ने कह दिया, पुलिस ने कह दिया, सब ने कहा है कि हम गवाह भी हैं, लेकिन जो वो खुद है अभी तक उन्होंने इकरार नहीं किया। कैसा लग रहा है इंडियन लड़की ने पाकिस्तान आके शादी की, वो भी 2 बच्चों की माँ है? अच्छी बात है, और वो भी आए, हम भी लोग गए हैं, तो आए जाए लेकिन शादियाँ भी करें। ज़ाहिर बात है, और लोग आते जाते हैं तो अच्छी बात है, हो गई है, और भी होंगे। 2 बच्चे हैं उधर, वो बेचारे पति भी हैं, एक अदद पति भी हैं और 2 बच्चे भी हैं, तो वो खावंद और बच्चे अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। माँ के साथ बच्चे रहते हैं ना, तो माँ के साथ रहेंगे। वो तो बाप के पास है। कोई बात नहीं, बाप भी बाप होता है, माँ की तरह पालता है वो भी, कोई बात नहीं। कोई मसला नहीं। तो सर जब वो खामद छोड़ आई हैं उनसे तलाक शलाक नहीं? रहनी थी बात, अब क्या करें, उनका अपना मसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप खुश हैं ना कि अच्छी बात है शादी कर दी पाकिस्तान आके? बिल्कुल बिल्कुल। कितने खुश हैं? क्यों खुश हैं क्यों वैसे? मतलब अक्सर ये होता है कि लड़के वाले जो होते हैं वो इतने खुश नहीं, लड़के वाले तो खुश ही होते हैं, चलो दूसरों की लड़की लेके आए हैं, लेकिन लड़की वाले इतने खुश नहीं होते। आपको लगता है कि इंडिया भी इतना ही खुश होगा कि पाकिस्तान जाके? आई डोंट नो, नहीं पता। लेकिन आप खुश है ना? बिल्कुल अगर आपको मौका मिले तो आप करेंगे? जरूर करेंगे, और एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके फिर शादी? बिल्कुल मुसलमान करके फिर शादी करेंगे, ऐसे नहीं। तो अगर आपके लिए भी कोई अपने बीवी बच्चे और हस्बैंड को छोड़ आए तो फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे उन्हें परमानेंटली पेपर्स दे के तलाक लेके आओ या वैसे ही आओ? तलाक लेके आओ। है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर है। कुछ कहना चाहेंगे पड़ोसी मुल्क की लड़कियों को? क्या कहना चाहेंगे कि आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छा मुल्क है माशाल्लाह, अच्छा मुल्क है, आप ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है? आशा। आयशा साहिबा, अंजू एक लड़की हैं जो अपने हामिद को और बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान आई हैं और मुबैना तौर पर नसरुल्लाह से शादी कर ली, लेकिन अभी खुद उन्होंने इकरार नहीं किया। निकाह ख्वाह और बाकी पुलिस और तमाम लोगों ने कहा है कि हाँ हो चुका है। तो सही है ना, अगर इंडिया को वीज़ा बनाने का शौक़ है तो उनकी बेटी आ गई है तो उसको इंडोर्स करें। और वो जो सीमा है ना, वो हमारे जैसी दिखती है ना, उसका स्किन टोन हमारे जैसी है, ना बात करने का अंदाज़, सब वो हमारे सर पे लगा रखी है। और वैसे भी इंडिया में सवाए भूख और गुर्बत के है क्या? 135 करोड़ का मुल्क है और मोदी जी वहाँ पर मुल्क चल रहा है, मणिपुर में बांसुरी बजा रहे हैं और हमारे पे इल्ज़ाम लगाना कि हमने बंदी भेजी है उनकी जासूसी करने। हम क्या जासूसी करेंगे? उनकी गुर्बत और भूख के हालात की जासूसी करेंगे, या जो उनके यहाँ वायलेंस हो रहा है उसकी जासूसी करेंगे, या जो दिल्ली पानी में डूबी हुई है उसकी जासूसी करेंगे, या जो रेस डिस्क्रिमिनेशन मोदी जी अपने ही देश में कर रहे हैं उसकी जासूसी करेंगे? उनके पास कुछ भी नहीं है जो हमसे बेहतर हो। मैम हमारे पास क्या है? क्या समझती, कैसे पाकिस्तान बेहतर है इंडिया?
एटलीस्ट हमारे यहाँ ये कम्युनल वायलेंस तो नहीं है। कभी आपने देखा है पठान पंजाबी सिंधी एक दूसरे को मारते हैं? हम गरीब हैं पर एक दूसरे की बोटियाँ तो नहीं नोचते। मणिपुर में 2 औरतों के कपड़े उतार के सड़क पे दौड़ाए। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता? हम गरीब हैं और एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुँचाते। और ना हम किसी मुल्क में कोई कभी हमारा जासूस पकड़ा गया, उनका कोई वोशन ज़्यादा पकड़ा गया, हमने क्या ये किया? आपने बहुत अच्छी बात की। चाहे हमारे पास पैसे कम हैं लेकिन हम एथिक्स में उनसे आगे हैं। हमारे हाँ वो वॉयलेंस देखने में नहीं आती। थोड़ी बहुत सियासतदानों के खिलाफ जो है बातें की जाती है लेकिन वो काबिल बर्दाश्त है, की भी जानी चाहिए ताकि जो है एक मुल्क बेहतर चल सके। मैम ये कहिएगा कि अगर पाकिस्तानी लड़की जाके वहाँ शादी करे फिर भी यूर ओके विद दैट? प्रॉपर तरीके से जाएं, पूरे पक्के कागज़ बनवा के जाएं। तो सानिया मिर्ज़ा भी तो हमने कबूल की है ना। अगर हमारी ही लड़की भी, एक मैंने टीवी पे इंटरव्यू सुना था, कोई लड़की पाकिस्तान से सैफ अली खान के ख़ानदान में शादी करके गई है, 20-25 साल पुरानी बात है, वो वहीं रहती होगी, बसी हुई है। प्रॉपर पेपर बना के जाएं, अच्छी बात है। पर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के लोगों को हमारे अपने साथ इस तरह की गद्दारी करने का शौक़ है। यूँ नहीं कि अपने आइडियाज़ है। मैम अगर हम ये कहें कि चलें पाकिस्तान और इंडिया की बात को एक साइड पे रख दें, एक माँ है 2 बच्चों की, नसरुल्ला ने आपको लगता है कहा होगा कि पहले वो रिश्ते ख़त्म करके आएँ ताकि यहाँ पर नए रिश्तों का आगाज़ हो सके क्योंकि माँ बच्चों को मेरा नहीं ख्याल भूल सकती है और सेकेंडली उनके एक खामन भी वहाँ पे मौजूद है। इंडिया में एक लॉ है कि शादी के पहले 7 साल में अगर कोई खातून मर जाए तो इसका इल्ज़ाम ससुराल वालों पे आता है। जहेज़ लेना, बहुओं को जला के मारना, ये सब वहाँ पे आम सी चीज़ है, जबकि हमारे यहाँ नहीं होता। हो सकता है वो डोमेस्टिक वायलेंस का इतना शिकार हुई हो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग गई हो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो कोई नहीं करता। बहुओं के साथ मैक्सिमम डिवोर्स दे देते हैं। मैक्सिमम डाइवोर्स दे देते हैं। तो मैम अगर हम बात करें उनके खामन के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से, उन्होंने कहा है कि वो वहीं पे जो है मर जाएं, वापस ना आएँ क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी का प्रेशर तो होता है, बातें ख़ानदान की। आपको लगता है कि अब वो वापस जाएंगे क्योंकि उनका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वापस जाना पड़ेगा, तो वहाँ उनकी जान को ख़तरा होगा, पाकिस्तान को असाइलम देना चाहिए? वहाँ जाएंगी तो जो गौ माता रक्षक हैं, बजरंग दल वाले हैं, RSS वाले हैं, वो मेरा नहीं ख्याल उस बेचारी को छोड़ेंगे। यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो गॉड इनकी हिफाजत कर सकते हैं। पाकिस्तान की हुक्मरानों को देनी चाहिए, पाकिस्तान को देनी चाहिए असाइलम? पाकिस्तान का असाइलम का ये है कि हम इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरे। ऐसी फालतू बातों के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास अभी टाइम नहीं है। हमें अपने चाहिए। आपको ख्याल में क्या बेहतर है, उनको यहीं रखा जाए या वापस भेज देगी? जो आपका होता है हो, अभी तो शादी नहीं। प्रॉपर तरीके से आना चाहिए ना। क्या पता वो बीबी को जासूसी करी हो, कोई गलत करके आई है उनके साथ और हमारे मुल्क का नाम खराब है। कपल को कोई मैसेज देना चाहेंगे न्यूली मैरिड को ये कि तरीके से शादी करें, प्रॉपर पेपर्स के जरिए पाकिस्तान आए या इंडिया जाना है। सानिया मिर्ज़ा, शाह मलिक भी तो हैं। मैम एक और बात एंड में बता दी जाएगा, आपके ख्याल में आजकल PUBG से शादियां हो रही हैं, आजकल शादियां हो रही हैं फेसबुक पे मोहब्बत चलाकर, यूट्यूब पे, ये इतनी डिजिटलाइज मोहब्बतें क्या वाकई में होती हैं या ये एक फेम हासिल करने का एक तरीका है? मेरे हिसाब से ये फेम हासिल करने का तरीका है, क्योंकि वो एक खातून है इंटरनेट पे, वो पता नहीं क्या नाम है उनका, वो जो अपने कपड़े सबके पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो वीडियोस लगाती है कि फलाना पॉलिटिशियन को उन्होंने गलत तरीके से देखा, या जो टिकटॉकर हैं तो वो हरीम शाह, हाँ जी हरीम शाह, अगर वो इस एक्सट्रीम पे जा सकती हैं तो उनकी देखा देखी बाकी भी बच्चे यही करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम से क्या नाम है? शहबाज खान जी। शहबाज साहब, अंजू हैं, एक इंडिया की 2 बच्चों की माँ है, एक खामन की बीवी हैं और पाकिस्तान आकर उन्होंने नसरुल्ला से शादी कर ली मुबैना तौर पर। तो इसमें कोई नॉट बिग डील, उन्होंने की है तो शादी की है, कोई मतलब कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। डाइवर्सिटी है, पर दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। हमारे फेलियर की वजह ये भी हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पेशली जब इंडिया की बात आती है ना, हम एकदम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। बाकी दुनिया में सब नॉर्मल है, यहीं आके प्रॉब्लम हो रहा है। माई ओपिनियन इस नॉर्मल, इसको नॉर्मल लेना चाहिए। लेकिन पहले खामद को छोड़ के की जाती है ना दूसरी शादी, उन्होंने पहले खामद भी है और दूसरी भी कर ली है। नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं पता कि पहले वहाँ से अपना सेपरेशन लें फिर करें जो मर्जी। लेकिन उन्होंने तो दोनों साथ साथ ही किए हुए हैं। सच नहीं पता कि ये क्या चाह रहा है आजकल। लेकिन ये तो गलत है ना कि दोनों को एक ओह साथ यस, करें। दैट इज अच्छा, मुझे ये कहिएगा कि आपको लगता है कि अगर वो इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान में उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अगर इंडिया वापस जाती है तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और खुदा न खास्ता मारा भी जा सकता है? ये उनकी तरफ से गलत है, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज मेरी ज़िंदगी सारी बाहर गुजरी है अमेरिका के अंदर, वहाँ दोनों नेशन बिल्कुल सही रह रही हैं। जो ही इधर आती है प्रॉब्लम आता है सारा इनको। सर जब आप, क्योंकि आपने कहा आप सारी उम्र बाहर रहे,
तो जब आप बाहर होते हैं तब इंडिया के बारे में आपके सेम जज्बात होते हैं, और जब पाकिस्तान आ जाते हैं सेम ही रहते हैं या फिर थोड़े ऊपर आप नीचे देखें होते हैं? मेरे जज्बात डिफरेंट है बाकियों से। मैं ये प्रोफेसर नहीं, हूँ। बाहर और पाकिस्तान में रहने के दौरान एक जैसे रहते हैं कि चेंज होते हैं? नहीं एक जैसे रहते हैं। एक जैसे रहते हैं। मैं बताता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ बेसिकली, जो लेक्चर देता हूँ, तो डाइवर्सिटी के ऊपर मैं स्पेशल लेक्चर देता हूँ कि ये बस चेंज लेके आऊँ सोच की। हमें सोच बदलनी पड़ रही है। इंडिया इज़ नो मोर आई मीन एनिमी, इट्स जस्ट नेबर। उन्हें भी ये सोचना चाहिए, फिर इस खत्ते में सारा कुछ ठीक होना। अगर लेकर दुश्मन 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 जनरेशन एंड जनरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाई सारे ठीक है। एग्जैक्टली और अगर आपने लड़ाई लड़नी भी है तो इकोनॉमी की लड़ाई लड़े, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए। सर ये कहिएगा कि पाकिस्तान में और कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर लोगों को अपनी सोच में चेंज लाने की जरूरत है? ये तो होगी ना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, और थोड़ा सोशल स्टेटस पर अपने ज़िंदगी को सादा करें। जैसे बाहर के मुल्क में हैं, लोग सारे बड़े सादे लोग हैं। हमारे तो ज़रा भी वो पोजीशन मिल जाए तो दे आर डिफरेंट पीपल, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल फाइन। मकसद तो देखता हूँ लोगों को, ज़रा मैनेजर है ना वो बड़ी गाड़ी लेते हैं। बाहर मैंने देखे हैं बड़े बड़े लोग मिनिस्टर साइकिल पे आ रहे हैं, और यहाँ पे लोग वजन कम करने के लिए पैसे दे के साइकिल चलाते हैं जिम में जाके, बाहर नहीं चलाएंगे। बाहर नहीं चलाएंगे तो नेचुरल साइकिल जो है उसके ज़्यादा बेनिफिट्स है जो जिम में आप चलाते हैं। मसला कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट करें। इंडिया आपका नेबरिंग कंट्री है, दुश्मन कंट्री नहीं है। ये बदलें बस। आप एक्सेप्ट उसका कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो, या करके दिखा दें। फिर क्या क्या करना चाहिए सर पाकिस्तान को? फ्रेंडली नेशन बने, फ्रेंडली आप विजिट करें, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया पाकिस्तान का अगेंस्ट क्यों मैच होता है? दोनों टीमों को एक मिला के किसी अगेंस्ट के खिलाफ खिला दें। आगे कुछ भी नहीं सर, मुझे ये कहिएगा कि आजकल शादियां वैसे नॉर्मल हम देखें तो बड़ी मुश्किल हैं, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आजकल साथ में ही जो अखबारात में और टीवी पे आता है डिजिटलाइज शादियां हो चुकी हैं। कभी सीमा यहाँ से वहाँ जाती हैं, कभी कोई डांसर जो पाकिस्तान में आके जो है उनको मोहब्बत हो जाती है। तो ये नौजवान पाकिस्तान के इस फील्ड में टैलेंटेड है कि एक लड़की अपना घर मुल्क सब कुछ छोड़ के जो है पाकिस्तान आ जाती है। ये सिर्फ ये कह लें कि ग्लोबलाइजेशन के असरात हैं। मैं उन लोगों में से जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, मैं इसके ऊपर ना कनाडा के अंदर बड़ी बहस की थी क्लास के अंदर। वाई यू आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन? मैं हमें क्या मिला ग्लोबलाइजेशन से? आपका गंद सारा हमें मिल गया। मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, तलाक़ें बढ़ गई, लव अफेयर शुरू हो गए। ये तो हमारा कल्चर ही नहीं था। क्या आपने हमसे लिया? कुछ भी नहीं लिया, हमें नहीं आपसे लिया, गंद सारा। सर हमारे पास देने के लिए क्या क्या था? हमारे पास देने के लिए क्या क्या चीज़ें थी? कहाँ हमने इतनी तरक्की की थी कि लोग हमें नहीं ऐसी बने, हम अपना कल्चर देते, इस्लामिक बैकग्राउंड देते हैं उनको। ये हमने क्यों नहीं? हमें खुद ही नहीं पता। हम पूरी दुनिया का गंद ऐसे पकड़ रहे हैं लाइक मैग्नेट, जहाँ मिले ले आओ जाके इधर से। तो हमारे बहुत कुछ है। फर्स्ट वी हैव टू फील प्राउड व्हाट वी आर। मैं मर के हूँ, बड़ा फील, मैं यहाँ रह रहा हूँ, यकीन करें, मैं जलेबियाँ लेने आई हूँ अभी भी। तो अल्लाह ताला ने जो जो हमें ये अता किया है उसी के ऊपर हम सिर्फ प्राउड कर सकते हैं अल्लाह ताला की तालीमात पे। और अल्लाह ताला ने जैसे हमें ज़िंदगी गुजारने का कहा, हमारा खुद का जो है अब दुनियावी चीज़ों में हम इतना प्राउड नहीं कर आप सकते। सिर्फ कुरान को पढ़ें और समझें, खाली पढ़ें नहीं। हाफिज बन गए, समझ कुछ भी नहीं आ रही, तो अंडरस्टैंड करें कि मतलब क्या है। यकीन करें, थिंग्स विल बी डिफरेंट। ये उन्होंने पढ़े हैं, उन्होंने पढ़े हैं। पढ़ें आप और अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तभी आप चेंज लेके आ सकते हैं। सर न्यू कपल को सबके लिए है, ये हमारे लिए तो नहीं, खाली सबके लिए। वो पढ़ रहे हैं, अमल करिए। ज़ाब्ता हयात है कुरान पाक। जी सर, न्यू कपल को कोई मैसेज देना चाहेंगे? न्यू कपल को मैसेज हुई है कि अपने कल्चर के ऊपर प्राउड फील करें बस। डोंट फॉलो द ट्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन। जो हम हैं उसको फॉलो करें और उसके ऊपर ना प्राइड फील करें, जैसे कि मैं फील करता हूँ। जो है उसको उसके ऊपर प्राउड फील करें और मेहनत करें और कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। समझें, वी आर समथिंग एंड वी आर। समझते तो पाकिस्तानी बहुत हैं कि हम सबसे ज़्यादा दुनिया में हसीन हैं, हम ही मेहनती हैं और हम ही ज़हीन हैं। सबसे खाड़े हराम ये हैं, सबसे बड़े चोर ये हैं, सबसे बड़े टैक्स चोर ये हैं, सारा कुछ इनके अंदर है। इन प्रैक्टिकल बातें छोड़ें। सबसे ज़्यादा कहते हैं चैरिटी करते हैं, सबसे ज़्यादा झूठ भी जी बोलते हैं। मैंने दसो तुसी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। लड़की अगर इधर आ गई है तो ठीक है, उन्होंने इत्थे अगर लड़का पसंद है तो मुसलमान होकर शादी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर सकते। मुसलमान होकर शादी कर ली, लेकिन उत्थे भी एक ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਹੀ। ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। तो नेट के उत्ते आप उसके ऊपर ऐसी कोई गेम चलाएं कि जिसकी वजह से ये लड़कियां जो है मफरूर होकर ना जाएं उधर। तो अगर आपने कहा कि चले ठीक है अब उधर आ गई, शादी कर ली उसने, अगर पाकिस्तानी लड़की वहाँ जाके शादी करे फिर भी आप उसको कबूल करें? भाई पाकिस्तानी लड़की ये जो है ना, ये स्यापा है बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो इनका ज़हन है ये मेंटली तौर पे परफेक्ट नहीं है। ये लोग ये गेमों के अंदर जाते हैं, गेमों के अंदर इनको ऐसी कोई जरासीम वहाँ पे हैं गेमों में जो इनको ख़राब कर देते हैं वहाँ पे।
लड़कियां भी ख़राब हो रही हैं, मुंडे भी ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से आप फौरी तौर पे इसको बंद करके आप अगले अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? ज़ुबैर अंसारी। जुबैर साहब, अंजू हैं, एक इंडिया से पाकिस्तान आई, नसरुल्लाह से मुबैना तौर पर शादी कर चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, शादी करने में तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को भी, बस ये है कि लीगल वे में होना चाहिए। माशरती जो अक़दार हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान जब वो आई तो इज़्ज़त का ख्याल रखा आपके ख्याल में या नहीं? मैं वही बात कह रहा हूँ ना, देखिए अगर माँ बाप से ये पूछे बगैर, वली की इजाज़त के बगैर अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो सही काम नहीं करती। तो इसलिए ज़ाहिर है उसको उसकी तारीफ़ तो नहीं की जा सकती, किसी तौर भी तारीफ़ नहीं की जा सकती। तारीफ़ तो जब की जाएगी कि जब माँ बाप करते हैं अच्छे तरीके से बातचीत करके, जो हमारा तरीका राइज है। तो इस तरह भाग के और चोरी छुपे कहा है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था नसरुल्लाह, फेसबुक पे दोस्ती हुई। पाकिस्तान आने का मकसद था कि मैं कुछ एडवेंचरस करना चाहती थी, ख़तरों से खेलना चाहती थी, तो मैं इसलिए पाकिस्तान आई हूँ और उन्होंने पाकिस्तान आके शादी की। ये एडवेंचर तो हुई है सारी ये भावलपुर यूनिवर्सिटी में। उस एडवेंचर ने तो सारा तबाह करके निज़ाम तबाह करके रख दिया। ये एडवेंचरिज्म जो है ना दुनिया के अंदर जो फैली हुई है, बच्चे यही सोचते हैं कि जी कोई ख़ास करें, कोई ख़ास करें काम, कोई ख़ास क्या काम करेंगे। बताएं कि एक तो अगर हम अपने अक़दार को देखते हैं ना, इस्लामी अक़दार को, तो वो बात समझ में आती नहीं है। लड़के लड़की की दोस्ती का क्या है वो है। अगर हम बात करें कुछ खास करना है, आप पढ़ रहे हैं तो आप टॉप कर लें। बिल्कुल मेहनत करें, मेहनत वही एडवेंचर तो यही है ना, कोई ख़ास करें, ये कुछ तो ख़ास नहीं है ना। अब देखिए आप काट देंगे ये बात को, इस्लामी जमीयत तलबा यहाँ पर थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो लड़का लड़की को बैठने नहीं देते थे साथ साथ। वो कहते हटो यहाँ से, वो कहते ए मामे बन देने, ए मामे लग देने, ए क्यों कर देने, इस तरह हैं, इस तरह की बातें करते थे ना। शर्ती बुराइयों को फैलने से बेसिकली वो रोकते थे और बड़ा हमें अच्छा लगता था। और आज भावलपुर यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, कितना गलीज़ किस्म का वो माहौल बन गया वहाँ पर, और किस तरह से वहाँ पे तबाह किया बच्चियों की इज्जतों को। और अगर हम बात करें अंजू के हवाले से, पहले तो लड़कियां दौड़ा करती थी घर छोड़ के, या लड़के दौड़ा करते थे, और हमेशा लड़की ही दौड़ती है, लड़का क्यों नहीं आता मुल्क छोड़ के। पहले जो है सीमा गई यहाँ से अपने 4 बच्चे लेके, अब अंजू अपने 2 बच्चे वहीं पे छोड़ के आ गई यहाँ पर। तो सर अब ये मुल्क छोड़ के दौड़ने का क्या निज़ाम है? देखिए, माशरती तौर पे बड़ी ख़राबी पैदा हो रही है। मैं माइंड साइंस का आदमी हूँ, माइंड साइंस पढ़ाता रहा हूँ। बस बात दरअसल ये है कि देखें कि आपके घर का निज़ाम क्या है, आपने बच्चों की तरबियत कैसे की है, आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से तरबियत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या बच्चों को प्यार करते हैं या नहीं करते, बच्चों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते। ये मामला बड़े ख़राब हैं। विज़न, हमारा जो विज़न है ना, हम कहते हैं बच्चा हमारी माने। 5 महीने का बच्चा था, 5 साल का हो गया, वो हमारी बात मानता था। आज बच्चा 25 साल का हो गया है, अब उसका अपना विज़न है, उसकी अपनी राय है, वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनेगा, वो अपनी मर्ज़ी से खाना लेकिन खाएगा। अगर लॉजिकल बातें समझाना शुरू की जाती बचपन से, तो आपको लगता है कि फिर समझाना आसान था? माँ बाप भी ज़माने के साथ, तो इस्लाम में भी है, ज़माने के साथ अपने आप को बदलें। बिल्कुल, इस्लाम तो इतना मॉडर्न मज़हब है कि कोई दूसरा मज़हब है ही नहीं इतना मॉडर्न, तो कि वो आज़ादी देता है लोगों को सोचने की। अब देखिए ना, बच्ची से पूछा जाता है कि बच्ची कि अगर शादी कर रहे हैं कि लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं है, तुम चाहती हो या नहीं चाहती, तुम्हारा निकाह कर दें या ना करें, पूछते हैं ना। तो इसको और दीगर काम तो वो यही होता है जी, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहे वो कर लिया। तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मज़हब तो बड़ा मॉडर्न है, हर चीज़ में मशवरा करने की कहता है। बल्कि बुज़ुर्ग जो है ना, वो बच्चों से मशवरा करते हैं, बच्चे बुज़ुर्ग से मशवरा करते हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये माशरती इक़्तिदार का बड़ा इसमें वो है, और तरबियत का बड़ा फुक़दान है। न्यू कपल को कोई मैसेज? देखें जी, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें और अपनी अक़दार का ख्याल रखें। तुम्हारे माँ बाप ने जितनी मेहनत से पाला होता है ना आप लोगों को, आपको अंदाज़ा नहीं है। फ़ोन पिलाते हैं और उसके बाद अगर बच्चा माँ बाप के ख़िलाफ़ इस तरह से करता है ना, ये माँ बाप के ख़िलाफ़ एक वो होता है, आप समझें कि उसने उससे बगावत कर दी, माँ बाप से बगावत कर दी उसने कि जी हम तुम्हें नहीं मानते, ना तुम्हें बड़ा मानते, ना तुम्हारी इज़्ज़त का ख्याल है, ना कोई और बात है। ठीक है, तो अगर माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखेंगे, माशरती इक़्तिदार का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपके बच्चे भी बड़े होंगे, आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आपने कहा किया। ठीक है,
फिर आप भी सर पकड़ के रोएंगे। ऐसा नहीं है कि जी आपके माँ बाप रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मुदस्सिर अली नाम। जैसे साहब क्या करते हैं? मैं टेलर हूँ लेडीज़। लेडीज टेलर हैं। तो सर इंडिया से अंजू पाकिस्तान आ गई नसरुल्लाह से शादी करके। हाँ तो सही किया ना उसने भी, हमारी भी तो गई है ना। अच्छा ये अब बराबर हो गया ना काम, हमारी एक गई और एक उनकी आ हुआ गई। है। हाँ हिसाब लेवल हो गया हुआ है ना। तो अब आपको अच्छा फील हो रहा है? हाँ अब ठीक है। सर ये एक हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि अगर लड़की हमारी तरफ आई है तो ठीक है, चलो आ गई, अच्छी बात है, हम उनकी बड़ी लड़की भगा के ले आए, हमारी जाती है हमें बड़ा दुख होता है। हाँ तो ये तो है सूल है ज़िंदगी का। ये बुरा लगता है ना। अगर मुझे ये बताइएगा कि आपका ख्याल में वो अपने एक हस्बैंड को भी छोड़ के आई है और 2 बच्चों को भी छोड़ के आई है, उनको प्रॉपर छोड़ के आना चाहिए था, फिर शादी करनी चाहिए थी, या दैट्स फाइन? वैसे तो उनको प्रॉपर ही छोड़ के आना चाहिए था, फिर शादी करनी चाहिए थी। ऐसे तो बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। जो इधर की भी गई है इनको भी छोड़ के जाना चाहिए था बच्चे इधर। सर अब वो जो 4 बच्चे भी गए हैं 7 पाकिस्तानी, उनका क्या करना है? उधर से भी 4 बच्चे आने चाहिए? नहीं उधर से नहीं, यही वापस आने चाहिए। हमारे जो इधर गए हैं बच्चे यही वापस आने चाहिए। बीवी वो रख ले, लेकिन बच्चे जो हैं हमारे वापस करे जाए। बीवी की खैर है, बीवी तो मिल जाएगी और बीवी तो और भी मिल जाएगी। सर मुझे ये कहिएगा कि आजकल हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है शादियां होना, तो ये डिजिटल शादियां आजकल कैसे हो रही हैं? क्या कहते हैं लड़के ऐसा कि लड़कियां अपना मुल्क छोड़ के आ जाती है? बस मेरा भी दिल कर रहा है पबजी डाउनलोड करने का। ये सब सीन सुन के ना, तो आप क्या कहेंगे उसे? अगर एक लड़की ने आपसे बात की इंडिया से, तो आप उसे क्या ऐसे लारे लगाएंगे कि पाकिस्तानी आ जाएगी? नहीं लारे तो ऐसे कोई नहीं लगाता, खुद ही पागल हुई हैं लड़कों के पीछे। लड़के इतने सीना, अब क्या करें। लड़के इतने हसीन है पाकिस्तान के, तो सर जो हमारी उधर चली गई आपके मुताबिक, वो पता नहीं उसने क्या देखा उसके अंदर, चली गई उधर। वहाँ के लड़के हसीन नहीं है? वहाँ के भी हैं लेकिन हमारा तो लेवल अपना है ना, पाकिस्तानी का लेवल आपको हमारा पता तो ही है। लेवल अपना है जी, और यहाँ के लड़के बड़े हसीन हैं। सर मुझे ये कहिएगा कि अब कहा जा रहा है कि पठानों की बहू है, तमाम पठानों के पहले जब सानिया मिर्ज़ा साहिबा की शादी हुई कहा पाकिस्तान की बहू है। वही बात हुई जैसे पहले कहा जाता था कि लड़की इधर आए तो बड़ी खुशी होती है। तो अब जो है न्यू कपल को कोई मैसेज आप देना चाहिए? न्यू कपल को मैं यही मैसेज है कि खुश रहें, बस ज़िंदगी गुजारें अपनी। सर ज़िंदगी या खुश होकर गुजारें बस। 4 दिन की ज़िंदगी है, खुश होकर गुजारे। सर अगर आपके लिए कोई लड़की मुल्क छोड़ के आ जाए इसी तरीके से, आपके घर वाले कबूल करेंगे? नहीं नहीं, मैंने इसलिए उन्होंने पहले एंगेजमेंट कर दी, उनको पता था। लेकिन अगर हम वो करें ना, सपोज करें आपके लिए एक लड़की घर छोड़ के दरवाज़ा सुबह नॉक हुआ, आपने नहीं कहा आने के लिए, वो खुद ही से आ गई, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं रह सकती आपके बगैर, ठीक है, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? अभी आप कल सुबह उठे ऐसा हो तो वो तो मुझे भी निकाल देंगे, उससे भी निकाल देंगे घर से। आपको निकाल देंगे? जी। सर फिर आप क्या करेंगे? वो जो बच्ची उधर से इधर आ गई, तो वो लाएंगे नहीं ना, लानी वो क्यों? खुद आ गई ना, इश्क चल रहा था, आपने भागने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो आ गई खुद ही से। और जब मैं हाँ ही नहीं करूँगा ऐसे ही चल सर जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत तो आपने की थी ना, अब मैं आ गई हूँ तो रखे मुझे। तो फिर उसको कहीं साइड पे लगा देंगे, कोने पे। 2 शादी करेंगे? 2 कर लेंगे, 2 में क्या। पहले किससे करेंगे? घर वालों की मर्जी से या इधर से? घर वालों की मर्जी है, हमारी तो कोई मर्जी नहीं चलती घर सर में। 2 शादियां हैं ना, तो एक घर वालों की मर्जी जहाँ मंगनी हुई है, वहाँ जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गई उससे नहीं करेंगे? तो उसमें कौन सा मेरी मर्जी होनी है, वो तो लड़की की मर्जी होनी है। उसने कह दिया शादी करनी है, आप कर लेंगे? कर लूँगा, पहले उसको मुसलमान करूँगा ना। मुसलमान कर लिया, फिर शादी कर लेंगे ना? हाँ फिर कर लूँगा। एलानिया शादी करेंगे या छुपा छुपा करेंगे? नहीं लानिया करूँगा, छुपा छुपा क्यों रखूँगा, मुझे कौन किसी का डर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों को इंडिया में कि देखें यहाँ पर एक हसीन लड़का मौजूद है, उससे शादी करना चाहिए? नहीं नहीं, कोई भी ना आए क्योंकि मेरी पहले ही बुकिंग जारी है। हमने बात की अंजू और रसूलुल्लाह के हवाले से, आप हमें बताएं आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? क्या हमें सरहदें भूल कर जो है दोबारा से जो है दोस्तियां करनी चाहिए या नहीं, या पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से वेलकम करती है इंडियन अवाम को, या उनके क्या जज्बात है? और हमें ये भी बताएं कि अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बात जो है थोड़ी सी काबिल फ़िक्र होती है कि लड़की नहीं भाई हमारा तो लड़का होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने सुना कुछ लोगों की राय थी कि हमारा लड़का है उनकी लड़की है तो दैट इज़ फाइन विद देम, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए, और डिजिटलाइज शादियाँ, मोहब्बत डिजिटलाइज हो चुकी है। इस हवाले से बताएं और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है इस शादी का। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।